राशि दे दी, लेकिन पता कीजिएगा आपके गांव की जो सड़क बन रही है, जो 2.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ से लेकर 250 करोड़ की लागत से वो किसी दूसरे राज्य के लोगों को देने का काम कर रही है। मिला होगा आपको। ये हमारे इस राज्य की सच्चाई है। केवल कहने को झारखंड और कहने को झारखंड की अस्मिता, और ये हम नहीं कह रहे हैं, इस राज्य के पहले गवर्नर, इस राज्य के पहले गवर्नर कौन थे? प्रभात कुमार। टाटा जमशेदपुर के एक कार्यक्रम में आए हुए थे अतिथि बनकर। उन्होंने जाते जाते टाटा ग्रुप से एक ही सवाल किया कि आपके कितने साल हो गए? उन्होंने कहा कि 2-4 साल कम 100 साल होने वाला है। उन्होंने पूछा क्या आज तक इन 100 सालों में आप 100 साल पूरे करने वाले हैं? क्या आज तक एक भी झारखंडी आप बीसी बना? उनका उत्तर था 0। श्री प्रभात कुमार पहले राज्यपाल थे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया तब हमें मालूम है आपने किनका विकास किया है। एक भी बीसी आज तक नहीं बना, बीसी एक नहीं बना। उन्होंने तुरंत सामने कहा, जो मैनेजमेंट की टीम जिनसे उनकी बात हो गई थी उनके सामने कहा कि हमें मालूम है आपने किनका विकास किया। आज किचाई डैम, चांडिल डैम, ऐसे अनगिनत कारखाने, अनगिनत डैम, अनगिनत योजनाएं हमारी जमीनों पर, लेकिन आज हमारे लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और उनका पार्थिव शरीर हर एक सप्ताह, दूसरे सप्ताह किसी न किसी कारण घटनावश दुर्घटना में इस राज्य की मिट्टी में वापस आ रहा है। और इस राज्य की मिट्टी में बैठी सरकार, उन्हें चिंता तक नहीं है कि वो किस विजन के साथ आगे बढ़े। अरे वर्तमान में तो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, एक आदिवासी समाज से आने वाले और गुरु जी के पुत्र, जिस गुरु जी ने निर्मल महतो, विनोद बिहारी जैसे कई संघर्षशील नेताओं के साथ मिलकर इस झारखंड राज्य को अलग कराया, उस शख्स झारखंड के महानायक, झारखंड के राजनीति के एक अमिट योद्धा शिबू सोरेन के पुत्र हैं। लेकिन आज उनसे भी पूछिएगा कि आज इस राज्य के लिए आपकी चिंता क्या है? दूसरी बार लगातार आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए हैं। हर राज्य की पूरी आबादी का छोड़िए, आप आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपने 25%, 26% आदिवासियों का ही भला कर दिया होता तो उनके साथ बाकी पिछड़े दलित भी अपने आप ठीक हो जाते। यदि एक गांव में कोई दुकान अगर नया खोलता है तो केवल उसका ही नहीं, 2 लोगों काम में भी रख लेता है, क्या ये 2 लोग हमारे यहाँ काम करिए। अरे अगर 25% आदिवासी अगर फले फूले तो उनके साथ पिछड़े और दलित भी समा जाएंगे। लेकिन आपका विजन क्या है? आदिवासी गांवों के बारे में चर्चा कीजिए। मुख्यमंत्री जी उतना छोड़िए, आप बरहेट विधानसभा के बारे में चर्चा करिए, जहां से आप प्रतिनिधित्व करते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। आप उन्हीं की चर्चा कीजिए, आप उन्हीं की चिंता करिए और डेटा सबके सामने रखिए कि वो आदिवासी गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उन आदिवासी गांव में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, उन आदिवासी नौजवानों के पास रोजगार की क्या व्यवस्था है। ये तब होगा जब एक विजनरी लीडर हमारे इस राज्य को चलाने का काम करेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी केवल अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हैं, और जिसका परिणाम भी है उनकी अर्धांगिनी गांधी से विधायक, उनके छोटे भाई दुमका से विधायक, उनकी भाभी विधायक रह चुकी है, इस बार हार गई। तो क्या आदिवासी समाज का उत्थान मतलब केवल मुख्यमंत्री के परिवार का उत्थान ही है? केवल मुख्यमंत्री के परिवार के उत्थान में आदिवासी समाज का उत्थान नहीं है? ये आदिवासी समाज को तय करना होगा। काफी होता है 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार में आना, काफी होता है। आज बताएंगे कि उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है। उनसे पूछना चाहिए कि आने वाले 3 सालों का, 5 सालों का झारखंड का दशा क्या होगा।